प्रसाद नहीं चढ़ा पाए इस बार, गेहूं की फसल कट गई। अभी बिकने को तो है और बिक भी चुकी है, तो मैंने खोया मंगा लिया है। आज प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान जी को, कल बनाएंगे इसका कुछ बर्फी पेड़ा। पड़ोस के गांव का चाहे वही लेकर आया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो गए फ्रेंड्स। तो 200 रुपये किलो खोया मिला है, आया है दूसरे गांव से। तो ये देखो बच्चा खड़ा है गेट पर, बस इसको पैसे दे देते हैं और खोया मैंने ले लिया है। और पहले मैंने सोचा था कि कल प्रसाद बनाएंगे, क्योंकि कल है शनिवार, तो फिर कल ठीक नहीं, अच्छा दिन नहीं है, तो आज ही बना लेते हैं शुक्रवार। तो आज फ्रेंड्स है शुक्रवार, तो शुक्रवार को ही प्रसाद बना लेंगे और आज ही चढ़ा देंगे, क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल मिल जाता है खोया। आ गया है तो वैसे कुछ नहा लेती, कुछ खा पी लेती, तो फिर तो नहीं बना पाती प्रसाद। लेकिन अभी कुछ खाया पिया भी नहीं था और बस अभी नहा के ही निकली थी, तुरंत खोया आ गया था, क्योंकि मन्नू पापा ने पहले से ही कह दिया होगा, तो फिर ये बच्चा ले आया था। तो फिर मैं छत पर आ गई हूँ, क्योंकि चूल्हे पर अच्छे से बन जाती है, आराम से जलती भी नहीं और जल्दी भी बन जाती है। इंडक्शन पे भी बहुत जलती है और गैस पर भी टाइम लगता है, लेकिन कढ़ाई बर्फी या ऐसा वैसा कुछ बनाओ तो चूल्हे पर ही जल्दी हो जाता है। और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं था जो बंदर ले जाते, क्योंकि बस कढ़ाई है, रख लेंगे पकड़ कर इसको बैठेंगे, तो कुछ नहीं। तो मैंने 1 किलो खोया था तो 1.5 किलो चीनी पहले डाली थी, उसमें थोड़ी सी बचा दी थी। और तब मन्नू आ गए तो मन्नू ने कहा मम्मी ये भी डाल लो, तो फिर मैंने ये वाली मैंने कहा तो पीस के लाओ जाकर, क्योंकि बर्फी बनने वाली हो गई थी। तो मन्नू पीस कर फिर ले आया, तो वो भी मैंने डाल दी है। तो 1 किलो खोया, आज किलो 1.5 किलो मैंने चीनी डाली है, तो बर्फी खूब ज़्यादा सी बना देंगे। और मन्नू तो है ही इतने शौकीन, मीठी हो जाएगी। वैसे 1 किलो खोया और 1 किलो चीनी होती तो मतलब ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन आधा किलो मैंने एक्स्ट्रा डाल ली है। और फिर मैंने बस जमा ली है बर्फी, खूब घोट के अच्छे से बिल्कुल बढ़िया करके बन गई बर्फी, और थाली में लगा दिया है घी। और इस साल प्रसाद इतना लेट हो गया चढ़ाने में, क्योंकि अप्रैल में ही गेहूं की कटाई हो गई थी और अब जुलाई शुरू हो गई है, तो अब हमारा प्रसाद चढ़ रहा है। और कुछ ना कुछ होता रहा, ऐसे ही होता रहा, और इतने दिन हो गए प्रसाद चढ़ाने के लिए, और आज इसका टाइम लग पाया है, तो आज चढ़ाएंगे चलकर शिवजी महाराज को प्रसाद। और वैसे सोमवार को चढ़ाती, लेकिन सोमवार फिर कई दिन तक रखा रहेगा, फिर बहुत जल्दी गर्मी है, कहीं लाइट आती है कहीं नहीं आती है, तो फ्रिज में भी खराब होने के चांस रहते हैं। तो फिर इसी वजह से मैंने तुरंत ताज़ा ताज़ा खोया आया और तुरंत बर्फ़ी बना दी है। तो खोया खूब अच्छा सा था, चिकनाई समेत, तो फिर बढ़िया बर्फ़ी बनी है एकदम। और फिर मैं ले आई शिवजी महाराज के पास बस प्रसाद, और इतनी जल्दी खोया मिल गया तो आज सब काम जल्दी जल्दी हो गया। और फिर यहाँ चढ़ाएंगे शिवजी महाराज को प्रसाद। और मैं जो माचिस लाई थी, इतनी नमी है इसमें कि ये जलने के लायक बिल्कुल नहीं थी। फिर कहो मंदिर में मिल गई माचिस, तो फिर उसी से मैंने जला दिया। और वैसे मैं अकेली आती हूँ, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, किसको बुलाएं, कैसे माचिस मिले दूसरी। वैसे है तो बिल्कुल पास में ही ऋतिक की दुकान हमारे घर से बगल में, और घर के जस्ट सामने शिवजी महाराज का मंदिर है। लेकिन फिर मंदिर में आने के बाद फिर ऐसा लगता है कौन ला के दे माचिस। फिर कहो मंदिर में मिल गई आज माचिस, तो फिर पूजा हमारी हो गई है, बस आ गए फ्रेंड्स घर। तो लीजिए फ्रेंड्स, खा लीजिए प्रसाद आप लोग भी। ये देखिए, खा लीजिए प्रसाद, शिवजी महाराज का प्रसाद लो। और अब चलेंगे उस वाले घर, ले चलेंगे प्रसाद देंगे चलकर। और आज वहाँ गेहूं तुलाई हो रही है, तो देखेंगे चलकर कमरे का हाल क्या है। और आज मैं अपने मन्नू को इस तरह बिठाकर पेड़े खिलाऊंगी कि देखेंगे कितने खाएंगे, खा लें आराम से। हमारी नानी बताती थी कि हमारी नानी बहुत शौकीन थी पेड़ा खाने की। तो हमारी नानी का मायका बिल्कुल पास में ही था, तो उनकी मम्मी आती थी ऐसे पेड़ा लेकर, तो बाकी पेड़ा तो उनकी सासू माँ को दे देती थी। और नानी हमारी बताती थी कि ऐसे करके हमारी अम्मा ऐसे करके लगा लेती थी हाथ पर, और ऐसे करके बैठा के हमें खिला देती, कहती थी जितने खाने हो खा लो, और बाकी तुम्हारी सास जब दे तो खाना। तो नानी की बात में याद आ गई। वैसे ही आज मैंने मन्नू को हाथ पर रख के खिलाए पेड़े, मैंने कहा तुम मन भर के आज पेड़े पहले खा लो। और फिर उसके बाद दीदी के लिए, अम्मा के लिए, सबके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ यहाँ मैं। और यहाँ पर तौल लगी थी, तो अभी तो तौले ही जा रहे थे गेहूँ, तो फिर अभी मैं कमरे में नहीं घुसी, बस आऊँगी तो कल के वीडियो में दिखाऊँगी आप लोगों को। कमरे की साफ सफाई भी करनी होगी, और गेहूँ में बहुत नमी दीवारों में आती है। आ गए फ्रेंड्स, किचन में लगते हैं, खाना बनाते हैं, बस बाल वाल कंघी करके। आज तो सुबह से लगे 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 पसीना पसीना हो गई बिल्कुल। और फ्रेंड्स वीडियो आज मैंने पूरा दिन शूट किया था, और आगे का वीडियो आप लोगों को कल मिलेगा। और अभी के वीडियो का समय हो रहा है, तो फिर यहीं से इसका एंड करते हैं। और आप लोगों से एक बार फिर कहती हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक कर देना,
और हम मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।